सीखने के बाद फील्ड में जाते हैं, काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आता जितना रिजल्ट आना चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को पिछले कुछ दिनों से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम जान करके उन कारणों को दूर कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। साथियों, उन्हीं कारणों में कल हम बात कर रहे थे कि अपने काम पर हम गर्व महसूस करें। बिल्कुल साथियों, जो भी काम है हमारे पास, दुनिया का सबसे अच्छा काम है, दुनिया का सबसे बेहतर काम है, बहुत बड़ा काम है। हमें गर्व महसूस होना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए, अपने काम से अपनापन होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जब हमारे काम पर हमें गर्व होगा तो यही काम हमको सब कुछ देने वाला है जो हम यहाँ से पाना चाहते हैं साथियों। और अगर हम अपने काम पर गर्व नहीं करेंगे, अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो काम आपको थकावट देगी, आपके अंदर आलस भरेगी, आपको बोरियत लगेगी। दूसरी तरफ साथियों, अगर हम उस काम को गर्व के साथ काम करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, उस काम से मोहब्बत करते हैं, उस काम से प्रेम करते हैं, तो वही काम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और उस काम को करने में थकावट नहीं आती है और हम बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। नेक्स्ट साथियों, क्या हमारे पास मैं यह काम कर सकता हूँ वाला नजरिया है, एटीट्यूड है। पूरा खेल साथियों एटीट्यूड का है, नजरिया का है। एटीट्यूड मतलब किसी भी काम को, किसी भी चीज को आप किस नजरिया से देखते हैं। और एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, आपको पता है। आप में से कोई बता सकता है, चैटिंग करके बता दीजिए। एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, आप में से कोई बता सकता है। नजरिया, किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया होता है वो कितने प्रकार का होता है, हम आपसे जानना चाहते हैं। आप में से कोई बता सकता है? आप में से कोई साथ जी, आप में से कोई जी बताइए। बोलिए सर। एटीट्यूड यानी कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया होता है। कितने प्रकार का नजरिया होता है? एटीट्यूड कितने प्रकार का? दो प्रकार जी, दो प्रकार का बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल साथियों, दो ही प्रकार का हमारा जो है नजरिया होता है, एटीट्यूड होता है। या तो हम किसी चीज को नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं या हम पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं। कोई भी इंसान का नजरिया, एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता चलता है? जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत के दरमियान जो बातें होती हैं उसी से पता चल जाता है कि सामने वाला किसी भी चीज के लिए क्या नजरिया रखता है, क्या एटीट्यूड रखता है। और सारा खेल साथियों नजरिया का है, देखने का नजरिया है साथियों, कि आप किसी भी चीज को किस दृष्टि से देखते हैं। एक गिलास के अंदर आधा गिलास, मान लो आधा गिलास भरा हो, और आप किसी से ये पूछते हैं कि भाई आप बताइए इस गिलास की स्थिति क्या है। तो जो इंसान अगर ये कहता है कि ये गिलास आधा भरा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे शिवशरण कश्यप जी? नेगेटिव। दोबारा सुनिए आप। अगर किसी इंसान से आप ये पूछते हैं कि इस गिलास की स्थिति क्या है, और वो अगर ये जवाब देता है कि ये गिलास आधा भरा है, तो आप क्या बोलेंगे? उसकी नेगेटिव ही नकारात्मक सोच ही कहेंगे सर। अच्छा, स्थिति अगर पूछेंगे तो वो तो पॉजिटिव बताएंगे। जी सर, अगर हम ये दो चीजों में रखे, दो तीन। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि भाई इस गिलास की स्थिति क्या है, और वो ये बताता है कि ये गिलास आधा भरा है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव सोच रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आधा गिलास खाली है, इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव सोच रहा है। ठीक उसी प्रकार से हर इंसान की सोचने का अपना तरीका होता है। हर इंसान हर चीज को लेकर के या तो नेगेटिव सोचता है या पॉजिटिव सोचता है। तो हम जिस धंधे में हैं, हम जिस बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इंडिया के अंदर, खासकर इंडिया के अंदर जो सोचने का तरीका है वो मोस्टली नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है सर। उसके पीछे नॉलेज की कमी है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसी बातें आती हैं। और सारी चीज नजरिया का खेल है। एक ही चीज को आप जिस दृष्टि से देखते हैं वो चीज उसी नजरिए से नजर आती, चाहे वो चीज सेम ही क्यों ना हो। जिस नजरिए से आप देखते हैं वही नजरिया आपको दिखता है। एक इंसान ऊपर, अगर पूरा इंसान होल बॉडी, किसी भी इंसान की आप होल बॉडी देखेंगे तो सेम होता है,
नाक, कान, मुंह, हर चीज सेम होता है, लेकिन उसी इंसान को देखने के नजरिए की वजह से अलग अलग नजर आता है। एक ही इंसान आप अगर देखते हैं तो आपका भाई नजर आता है, और वही इंसान अगर आप देखने का नजरिया बदलते हैं तो आपका मामा, चाचा, ताऊ, पत्नी, पति, कुछ भी नजर आता है। ये सब देखने का ही नजरिया, जबकि सब कुछ सेम होता है साथियों। समय और परिस्थितियों के हिसाब से नजरिया जो हमारा एटीट्यूड बदलता है, समय और परिस्थितियों के हिसाब से हमारा नजरिया बदलता है, और जो नजरिया हमारा विकसित होता है वो माहौल के हिसाब से नेगेटिव होता है, माहौल के हिसाब से पॉजिटिव होता है। एक व्यक्ति का जन्म होता है अच्छे घराने में, और साथ उसको माहौल ऐसा मिलता है कि वहां के लोग पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा माहौल मिलता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी मिलती है, सब कुछ अच्छा माहौल मिलता है, तो वो इंसान पॉजिटिव सोच वाला ऑटोमेटिक बन जाता है। और एक इंसान को माहौल ऐसा मिलता है, उसकी पैदाइश ऐसी जगह होती है, ऐसी जगह वो बड़ा होता है जहां पर उसको सोचने का तरीका, माहौल, जितने भी लोग होते हैं वो लोग जो है उनका सोचने का तरीका नेगेटिव होता है, तो ज्यादातर संभावना होती है कि वो भी नेगेटिव ही तरह सोचता है साथियों। डायरेक्ट सेलिंग खासकर माहौल का बिजनेस है साथियों, माहौल का बिजनेस है, और इस एक अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल के लिए ही हम लोग जो है डेली यहाँ पर आते हैं। अपनी सोच को हम पॉजिटिव रख सकें, हर चीज को हम पॉजिटिव ले सकें, हर चीज के बारे में हम पॉजिटिव सोच सकें, इसलिए हम डेली जूम पर मीटिंग पर आते हैं और डेली हम यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर यह कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में कि आपका काम कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, आपकी टीम काम कम कर रही है, काम कम कर रही है या ज्यादा कर रही है, आपका चेक कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है, लेकिन हमको जो सोच रखनी है वो हर हाल में पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव सोच बिल्कुल नहीं रखना है। अगर हम नेगेटिव सोच रखेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो भी कम चलेगा साथियों, हमारी सोच जो है उसी प्रकार की हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारा जो भरोसा है, जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक जिसका अहम रोल है, डायरेक्ट सेलिंग में अहम रोल किस चीज का है, सबसे ज्यादा अहम रोल किस चीज का है कश्यप सर जी? सबसे ज्यादा अहम रोल किस चीज का है डायरेक्ट सेलिंग में? आत्मविश्वास है। हाँ, मतलब अभी मैं थोड़ा सा नेटवर्क का प्रोसेस हो गया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, कोई दूसरा आदमी आ जाएगा जी। किस चीज का है शंकर लाल जी? एटीट्यूड। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का रोल है डायरेक्ट सेलिंग में तो वो है भरोसे का, विश्वास का। और जब हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता है, हमारी सोच नेगेटिव होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो भरोसा होता है वो डगमगाता है। और यहाँ पर अगर हमने कल बताया था आप लोगों को, अगर भरोसा 100% नहीं है तो भी हम यहाँ बड़ी सफलता नहीं ले सकते हैं। तो हमें हर हाल में यही सोचना है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारी टीम अच्छा काम कर रही है, हमारा अपलाइन जो है दुनिया का सबसे अच्छा अपलाइन है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। अपनी कंपनी को लेकर के, अपनी प्रोडक्ट को लेकर के, अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो हमारी सोच है हमेशा हमको पॉजिटिव रखनी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रख पाएंगे हम लोग। अगर हम लोग रख पाएंगे तो आप लोग यस लिखिए, थोड़ा सा यस लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे समाज में ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं? उसके पीछे कारण है साथियों कि ज्यादातर लोग इस तरीके के नजरिया वाले होते हैं कि मैं बड़ा नहीं कर सकता हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम है, बहुत कमजोर होता है साथियों। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। ये कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी संदीप माहेश्वरी जी के, एक मोटिवेटर हैं, उनके मुंह से। जब किसी इंसान के पास जीतने वाला नजरिया होता है वो कुछ भी कर सकता है। शायद आप में से काफी लोगों ने सुनी होगी। अरे उत्तम जी अपना माइक बंद कीजिए, अपना ध्यान रखा करें। आप लोग सीनियर हो गए भाई, सीरियस होकर के ये मीटिंग लिया करो, सीरियस होकर के सारे लोग मीटिंग लिया करो। आप अपनी नींद को भी खोते हो, सारी चीज खोते हो, फिर भी यहाँ से अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे हमारे जीवन में बदलाव कैसे आएगा बताइए आप। यही कहानियां आगे चल करके आपको सुनानी है।
आपकी टीम बनेगी। इसी तरीके से आपको भी ट्रेनिंग लेना है। ये ट्रेनिंग लेने और ट्रेनिंग देने का काम है डायरेक्ट सेलिंग में। ये माइंड सेट करने का बिजनेस है। और माइंड सेट कब होगा? जब आप यहाँ सीरियस होकर के लेंगे। आप लोग आधा घंटा 25 मिनट भी अगर हम सीरियस अपने लाइफ के लिए नहीं हो सकते तो बड़ा कैसे कर पाएंगे बताइए आप? तो हम कहानी की तरफ चलते हैं साथियों। दो दोस्त हुआ करते, दो लड़के थे, लगभग 14-15 साल की से कम की उम्र थी उनकी। उसमें से एक लड़का जो है दुबला पतला सा था, एक लड़के के वजन बहुत ज्यादा था। दोनों जो है लंगोटिया यार थे, दोनों लंगोटिया यार थे। एक दिन खेलते खेलते वो जंगल में पहुंच गए। वहां पर एक कुआं हुआ करता था और वो लोग पानी पीने के हिसाब से कुएं के पास गए और गलती से जो मोटे वाला लड़का था जिसका वजन बहुत ज्यादा था वो कुएं में गिर जाता है। जब वो कुएं में गिर जाता है, जो दुबला पतला लड़का था उसको कुछ नहीं सूझता है, सिर्फ एक ही बात सोचती है कि मुझे इसको बचाना है। वो उसकी मदद करना चाहता है और वो अपने दिमाग को लगाता है। तो वहां पर एक रस्सी पड़ी होती है और एक बाल्टी बंधा होता है और उस रस्सी पर चक्री लगी होती है जिससे पानी घसीटते हैं। वो उसको अंदर डालता है और बोलता है कि इसको पकड़ लो, और पकड़ करके और वो पूरी ताकत लगाता है, शिद्दत से ताकत लगाता है और वो उसको बाहर निकाल लेता है। और वो जब बाहर निकलते हैं तो दोनों दोस्त गले मिलते हैं और मालिक का शुक्र अदा करते हैं। ये बात धीरे धीरे गांव में पहुंचती है, गांव लोग में पहुंचती है और गांव वाले अचरज करते हैं कि जो बच्चा 10 किलो का की बाल्टी निकाल नहीं सकता है, वो बच्चा इतना वजनी अपने साथी को कैसे निकाल पाया। अब ये बात फैलते फैलते किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात पहुंचते पहुंचते एक बुजुर्ग के पास पहुंची तो बुजुर्ग ने बोला बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उस समय कहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर नहीं था जो ये कह सकता कि तुम इस बच्चे को नहीं निकाल सकते हो। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। जब आपका नजरिया ये होता है कि मैं हर काम कर सकता हूं, इस तरीके की पॉजिटिव नजरिया होता है, तो आप दुनिया का हर काम आप कर सकते हो। आज बहुत सारे जो आपके पास काम है, काफी लोग जब आप उनको बताते हैं जाकर के इस तरीके का प्लान है, आप यहाँ से जिंदगी बदल सकते हैं, आपकी भी जिंदगी बदलेगी। और हमारी कंपनी में काफी लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। जब आप इस तरीके की बातें वहां जाकर के करते हैं तो काफी लोग, अधिकांश लोग ये कहते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, और वो काम उनसे नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरीके का नजरिया रखते हैं कि हम हर काम कर सकते हैं तो हम हर काम कर लेते हैं साथियों। जब हम इस तरीके का नजरिया रखते हैं कि हम लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट बनाना मुश्किल काम नहीं है, तो हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट करना, हम नजरिया रखते हैं कि हम इनवाइट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं, तो हम इनवाइट करना सीख जाते हैं और अच्छी तरीके से कर भी पाते हैं। अपना माइक बंद कर लें जाहिदा खातून जी, प्लीज अपना माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें जाहिदा खातून जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जब हम सौदा प्लान करने जाते हैं तो साथियों वहां पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम प्लान को देते हैं और आईडी भी निकालते हैं, क्योंकि हमारा नजरिया होता है कि मैं अच्छे तरीके से प्लान दे सकता हूं और मैं आईडी निकाल सकता हूं। जबकि आप में से बहुत सारे लोगों का नजरिया होता है कि मेरे से आईडी निकलती नहीं है, मेरे से लिस्ट बनती नहीं है, मैं लिस्ट बना नहीं सकता हूं, मैं प्लान दे नहीं सकता हूं, इस तरीके के नजरिया रखते हैं। तो साथियों उनका काम नहीं होता है। यहाँ पर हर पल आपको पॉजिटिव सोचना है, अधिकतर पॉजिटिव ही सोचना है। और मैं तो कहता हूं हमेशा पॉजिटिव सोचना। आपके जीवन से हमने प्रॉब्लम सब निकाल दिया है। ये भी एक सोचने का ही तरीका है साथियों, ये भी एक सोचने का ही तरीका है। प्रॉब्लम शब्द को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? आप में से कोई भी चेटिंग करे, प्रॉब्लम शब्द को हमने क्या नाम दिया है? प्रोसेस का हिस्सा। प्रोसेस। जब भी आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, आप सिर्फ अपने माथे के पास ये उंगली ले जाइए और बोलिए दैट इज नॉट प्रॉब्लम, दैट इज प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस। 3 बार आप बोलिए, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी साथ। जब हम इस तरीके की बातें सोचते हैं, इस तरीके के शब्दों का हम चुनाव करते हैं, तो हमारे जीवन से नेगेटिव चीजें अपने आप निकल जाती है साथियों।
और हम जीवन में बहुत बड़ा से बड़ा काम कर पाते हैं, जीवन में बड़ा से बड़ा इतिहास लिख पाते हैं। और कोई भी काम करने के बाद जब आप आराम से बैठते हैं और आप सोचते हैं कि यार ये काम कैसे हो गया, तो आपको भी लगता है यार ये काम तो असंभव था, संभव कैसे हो गया। आज मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, जब मैंने राजस्थान लेवल का होलसेल का काम चालू किया था, जिन लोगों के भरोसे में 5.5 लाख का सामान खरीदा था, उन्होंने 1 रुपये का सामान हमसे नहीं लिया। वो कौन सी पावर थी जो हमारे दिमाग में ये बात डाली कि आप वीआईपी शोरूम पे जाएं, अटैची खरीदें और 9:30 बजे की सुबह की गाड़ी पकड़ें और अननोन सिटी हिंडौन जाएं और वहां पर अननोन दुकानदार से आप मिलें और बात करें। ये कौन सी पावर थी? ये पावर थी साथियों पॉजिटिव सोच। चाहता तो मैं भी इस तरीके की सोच रख सकता था कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कहां से इतने पैसे दूंगा, जबकि मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी ने इस तरीके की बातें ही सोची। जब मैंने 5.5 लाख का माल मंगा लिया, तब तक मैंने किसी से राय मशवरा नहीं किया था घर पे। हो सकता है कि मैं अगर घर पर राय कर लेता तो पहले ही हमें मना कर दिया जाता और मैं जो 3 करोड़ रुपया कमा पाया था शायद ना कमा पाता। लेकिन थैंक्स विधाता का कि मैंने किसी से राय नहीं ली, और जैसे ही मैंने सामान मंगाया और मेरा घर भर गया सामान से, तो मेरे वालिद साहब ने ही बोला, और जिन जिन भाषा में उनको गालियां आती थी मुझे दे डाली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हर चीज में, और बोले कि पप्पू मियाँ तो पागल हो गए, इनको आगरा पहुंचाओ। लेकिन साथियों मेरी सोच पॉजिटिव थी, मेरे अंदर वो सोच थी कि मैं हर काम को कर सकता हूं, एम्बिशियस सोच थी। तो मैंने साथियों अननोन शहर हिंडौन सिटी जाकर के उतरता हूं और वहां पे टेम्पो वाले से बोलता हूं कि भाई मुझे एक बड़ी साइकिल की दुकान पर ले जाकर के बिठा दो, और वो दुकानदार वो टेम्पो वाला हमको एक बड़ी सी दुकान भडेजा साइकिल स्टोर पे ले जाकर के बिठा देता है। मेरी जो होलसेल का काम था, मेरा जो राजस्थान लेवल का बहुत बड़ा काम था, उसकी शुरुआत साथियों एक पॉजिटिव सोच की वजह से हुई। अगर हमारी पॉजिटिव सोच नहीं होती तो शायद आज मैं इतने बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता साथियों। तो हमेशा हमें अपने बिजनेस को लेकर के हमें पॉजिटिव सोच रखना है, अपने जीवन को लेकर के पॉजिटिव सोच रखना है, अपने परिवार को लेकर के पॉजिटिव सोच रखना है, अपने देश को लेकर के पॉजिटिव सोच रखना है, अपने बिजनेस को लेकर के पॉजिटिव सोच रखना है, अपनी टीम को लेकर के पॉजिटिव सोच रखना है, खुद को लेकर के पॉजिटिव सोच रखना सर। एकमात्र आपकी जो सोच है यही आपको कामयाब बढ़ाएगी। जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है तो आपके धंधे को लेकर के, हर चीज को लेकर के आपका भरोसा 100% होता है साथियों। अगर आपका सोच अगर पॉजिटिव नहीं है तो साथियों आपका भरोसा भी पक्का नहीं होगा। एक तरफ तो आप बहुत बड़ा करना चाहते हो, एक तरफ तो इतिहास लिखना चाहते हो, एक तरफ आप जिंदगी बदलना चाहते हो, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं दिमाग में आपके बात ये चलती है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? एमडी नियाज साहब, क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? कोई भी बताए? आप सबका जवाब होगा नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आपको 100% भरोसा रखना है, 100% आपको पॉजिटिव अपने आप को रखना है, भरोसा 100% आपको रखना है अपने धंधे को लेकर के, अपने प्रोडक्ट को लेकर के, अपनी टीम को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, तो आपको हमेशा हर हाल में, हर काल में आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी सोच नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो साथियों इन्हीं के साथ आज हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। ये क्या था चैप्टर? योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। अब कल जो हम बात करेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे जिसकी वजह से आदमी मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग में आदमी कामयाब नहीं हो पाता है, और वो है साथियों कल जो हम बात करेंगे वो है बहाना बनाना। बहाना बनाना। जीवन में दो ही चीज होती है, या तो आप तरक्की कर लीजिए, या तो आप सफलता पा लीजिए, कुछ बड़ा अचीव कर लीजिए, या आप बहाना बना लीजिए। तो कल हम इसी पे हम बात करेंगे, और अभी हम आपसे विदा लेते हैं, और हम चाहते हैं आप में से कोई भी व्यक्ति, हम आप लोगों से बात करेंगे। तो आज का ट्रेनिंग को लेकर के
कौन जो है फीडबैक दे सकता है? खादिम हुसैन साहब, आपका माइक खुला है, क्या आप कंफर्टेबल हैं? नहीं सॉरी सर, मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। आप अपना माइक बंद कर लीजिए। प्रदीप शर्मा जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सर। 3-4 मिनट है, आप बिल्कुल आइए और आज की मीटिंग के बारे में बताइए कि अभी तक की क्लास कैसी लगी और इससे आपका क्या चीज आप हासिल करते हो, कितना बड़ा आप करेंगे। थैंक यू सो मच। आप जरूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रदीप शर्मा, जुगनू राजस्थान से। आज की जो सर ट्रेनिंग है ना, ये ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग रही है, बहुत सुपर ट्रेनिंग रही है। और जो डायरेक्ट सेलिंग में आपने आज जो हमें बताया, और कि पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, हर चीज को पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज को पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो फिर क्या है कि हमें पूरी कायनात लग जाएगी सफलता दिलाने के लिए। हर चीज को ईमानदारी से हम करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे। जैसे आपने आज की वो गिलास वाला जो एग्जांपल बताया, तो उसमें सोचना ये होना चाहिए कि पानी है, गिलास में पानी भरा है ना, ये नहीं कि आधा गिलास खाली है। बिल्कुल। तो आज की ट्रेनिंग सर बहुत अच्छी रही, और पॉजिटिव एटीट्यूड से हर चीज को सफलता मिलेगी। हर चीज, हर काम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उस काम को नहीं कर सकता, हर काम कर सकते हैं। ऐसा आज की ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छी सुपर, यानी कि माइंड के विकास को है ना, यानी कि माइंड को एक जनरेटर बनाने वाला सिस्टम, यानी बिल्कुल पावरफुल। प्रोसेस तो लाइफ में आते हैं बड़ी सफलता दिलाने के लिए, अगर प्रोसेस ही नहीं आएंगे तो सफलताएं कैसे मिलेंगी। बिल्कुल, हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना सर, यही सीखा आज की ट्रेनिंग। बिल्कुल। प्रदीप शर्मा जी, थैंक यू सो मच। हिना बिटिया की, वो बिटिया की हो गई क्या परीक्षा? नहीं सर, दो तारीख की है सर, अब 2 की होगी, 2 की। चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए उनकी आवाज सुने हुए। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए तो। हाँ, बहुत अच्छा ट्रेनिंग लेती हैं वो भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल साथियों, अगर हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हमारे जीवन में जो एक बहुत बड़ी चीज़ है ग्रेटिट्यूड, तभी हम ग्रेटिट्यूड यानी हम धन्यवाद देना सीखते हैं साथियों। बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और मालिक का शुक्र अदा नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच साथियों। सिर्फ हमारा मकसद आपकी सफलता है और डेली हम इस तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अपने नियर डियर में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।